सुबह की प्यारी प्यारी सी धूप जो गर्मी के दिनों में बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो धूप इतनी प्यारी थी क्योंकि बारिश हो चुकी थी और बिल्ली अपनी जगह पे खाने के लिए आ चुके हैं। और ये आप देख रहे हैं देसी आम है जो मेरे जेठ जी की खेत से आई हुई है। और धूप देखिए एकदम किचन तक आ रहा है और मैं कड़क चाय का आनंद ले रही हूँ। और सभी कोई सोए हुए हैं, सभी कोई छुट्टियों का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि आज नल भी नहीं आने वाला है, और नहीं, नल तो आने वाला है लेकिन चाय मुझे पीनी थी, नल आ जाने वाला है। मेरे यहाँ आए हुए हैं मेरे मामा ससुर जी। तो जेठ जी के यहाँ रात को उनका खाना था, तो जेठ जी के यहाँ उन्होंने रात को खाना खाए थे, सुबह वो हमारे यहाँ खाना खाने वाले हैं। तो मैं इतनी थकी हुई हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं एकदम चाय पी के अपना मूड पहले फ्रेश कर लूँ आराम से बैठ के। उसके बाद मैं सारे काम जो किचन के वो आपको बताऊँगी। तो मैंने अपने जेठ जी ससुर जी के लिए क्या क्या बनाया है वो आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले चाय बनाकर मैंने दे दिया है सामने सबको चाय पीने के लिए। फिर मैं आराम से चाय पी रही हूँ और आराम से चाय पीने के बाद मैं लग जाऊँगी अपने काम पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मैं काट रही हूँ हरी मिर्च और ढेर सारे काट ली हैं प्याज। ढेर सारे प्याज मैंने काटे हैं कुछ भजिए बनाने के लिए। तो प्रोसीजर बाय प्रोसीजर बताते रहूँगी कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च भी एक साथ में बहुत सारे काट लिए हैं और बहुत सारे मैंने यहाँ पे प्याज काट लिए हैं। एक एक करके काम करते रहूँगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बताती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए मैंने ले लिए बेसन, क्योंकि मैंने बनाना है यहाँ पर भजिया। तो भजिया बनाने के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे ढेर सारा बेसन और प्याज। तो मुझे या एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्याज की पकौड़ी बनेगी, या फिर आप जो भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है और यहाँ पे सारे मसाले डालूंगी अभी, नमक मिर्ची हल्दी जो भी आप लोग क्या पसंद करते हैं मतलब भजिए में डालना वैसा डाल दूँगी। और डालने के बाद इसे मिक्स करके मैं अच्छे से रख दूँगी और इसे मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए दूँगी। तो मैं आपको ये बताने जा रही थी कि जब घर में कोई मेहमान आ जाता तो एक टेंशन हो जाता। और ये जो आए हुए हैं ससुर जी, तो ये हमारे यहाँ पहली बार आए हुए हैं, मतलब मेरे रहते में पहली बार आए हुए हैं काफ़ी सालों के बाद। कुछ प्रॉपर्टी को लेके कुछ दिक्कतें आई हैं शायद तक इन लोगों के बीच में, तो जिसकी जानकारी मुझे पूरी है नहीं। बस इन लोगों के बीच में बातें चीज़ें चल रही थी। ये मैंने बना कर रख दिया है पेस्ट और एक तरफ रख दूँगी। अब मेरा काम तो सिर्फ इतना है कि कोई आया गया है तो उसकी आवभगत करना। तो इन्होंने मुझे बता दिया है कि बस कुछ बनाना है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने बरबटी, या आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ तो उसको चौला की भाजी बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है चौला की भाजी, ये सूखी बनाऊंगी। एक तरफ चाय जो है सुबह के टाइम पे वो भी बच्चे लोग कुछ पीने वाले हैं जो उनके लिए रखा हुआ है, गर्म करके देना है। जब तक यहाँ पे मैंने इस चढ़ा दिया है चौला की साग और उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, ये आम है देसी आम, जो मैंने आपको इससे पहले बताए थे कि मेरे जेठ जी के घर से आए हुए हैं। और इसमें अच्छे धोकर तैयार करके इसके रस निकाल लूँगी। फल बहुत छोटे हैं और रस भी बिल्कुल नाम के मात्र है, इसमें 2-4 बूंदी या रस है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैंने ढेर सारे निकाल लिए हैं इस तरीके से। इसको अच्छे से धो के, धोने का मीन्स मतलब होता है इसको अच्छी तरीके से निकालना और उसका रस को निकालना, इसी को धोना बोलते हैं। हमारे यहाँ क्या आम भाषा में आप क्या क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर, कि धोने का मतलब क्या होता है, आम को धोना इसका क्या होता है मतलब। तो आपके यहाँ भी यही भाषा इस्तेमाल की जाती है कि आम रस बनी है तो आज हमने आम धोया, ऐसा बोलते हैं गाँवठी भाषा में। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं दाल को तड़का लगा रही हूँ। दाल भी मेरा उबल चुका है और यहाँ पे दाल को तड़का लगाना है एक तरफ। और आम रस जैसे कि आपने देखा कि मैंने उसको छील के उसका रस निकाल कर एक तरफ अभी रख दिया है, पर अभी उसमें मुझे चीनी और दूध मिलाना है तो उसको छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए सेगी मिर्च, कुछ हरी सूखी मिर्च, और यहाँ पे हरी मिर्च डालकर प्याज डाल के लहसुन डाल के अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। अब इसमें डाल दूँगी दाल तड़का। तो ये मैं दाल तड़का हो जाएगा फटाफट, ये दाल मेरा उबल गया है। अब उसको उठाकर मुझे रख देना है एक साइड में, क्योंकि किचन के काम में एक चीज़ हमें लगता है कि आप करते ही क्या हो, मतलब नॉर्मली भाषा में आप जैसे बोलते हो ना, हाँ हाँ आप करते ही क्या हो। तो आपको बता दूं कि किचन में 1101 काम होते हैं, अगर गिनवा दें तो शायद लाखों काम निकलेंगे। तो यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ, कुकर में लगा रही हूँ कड़ी के लिए। तो क्योंकि मेरे को बर्तन अभी तुरंत में दिख नहीं रहा था, तो जो हाथ में आ गया मुझे वो बनाना था। कि जो मेहमान हैं उनको जाना था छिंदवाड़ा, सिवनी छिंदवाड़ा जहाँ वो रहते हैं मतलब, तो जल्दी जाना था उनको, तो रुकना नहीं चाह रहे थे। तो उनको धूप ना हो इसलिए वो 10 बजे के अंदर जाना था। तो बिल्कुल समझ लीजिए कि मेरे ससुर के खाने के टाइम के अंदर ही मुझे ये चीज़ बनाना था। और साथ में मेरे यहाँ नल भी आया हुआ था, तो इधर पानी भी भर रही थी जहाँ मैंने कैमरा अभी मूव नहीं किया है, तो मैं पानी भी भर रही हूँ। और बीच बीच में आपको मैं ये खाना बनाने के लिए कैमरे को भी दिखा रही हूँ। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी मैनेज करना। तो यहाँ पे मेरा कड़ी मैंने अब रख दिया है दूसरे चूल्हे पे, और एक चूल्हा जो है दूसरा उस पर मैंने चावल चढ़ा दिया है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा जीरा तड़का का चावल बना रही हूँ। जीरा तड़का लगाया है चावल में, तो मैं उसी में डाल देती हूँ पानी एक मेज़र करके।
अंदाजे से। बाकी जब हम रेसिपी बताते हैं तो ऐसा वैसा सब बताते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारा इतना अंदाज़ा बैठा हुआ होता है कि हमें पता होता है कि कैसे हमें चावल, कैसा हमें दाल में कितना नमक पानी डालना है। तो हम वहाँ मेज़रमेंट नहीं करते, फिर अंदाजे से फटाफट हमारा सिर्फ काम चलता है। अब जैसे कि आपको बताया था कि मैंने आम रस रखा हुआ था, तो चीनी डाल के मैं आम का जो रस है उसको पीस रही हूँ दूध डाल के। तो मैंने इसमें पानी नहीं मिलाया है, सिर्फ दूध और आम रस ये मिलाकर मैंने ये अच्छा सा बनाकर ये तैयार करके रख लिया है। इसको मैं अब फ्रीज़ में रख दूँगी ताकि ये चिल्ड हो जाए और खाने में पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगे। तो धीरे धीरे मैं चीज़ें बनाते जा रही हूँ, रखते जा रही हूँ। अब जैसे सीज़न में आएंगे वैसी ही चीज़ खिलाएंगे ना, तो अब आम के सीज़न के टाइम पे आए हैं तो आम ही खिलाएंगे। तो यहाँ पे मेरा डन हो गया है। यहाँ पे ये भी चावल भी बन के हमारी डन हो गई है। अब आटा मलना है पूड़ी के लिए, तो यहाँ पे हल्दी डाल दिया है, तेल डाल दिया है, अजवाइन डाल दी है और इसे आटा को मल लिया है टाइट, और गर्मा गर्म पूड़ी भी हमने यहाँ पर निकाल ली है। तो देख लिया हमारी पूड़ी भी निकल चुकी है। और पूड़ी जब हम निकाल रहे थे तो इतनी जल्दबाजी होती है। बाकी हम कितने सालों से किचन में काम कर रहे हैं, अनुभव भी कभी कभी हो जाता है। तो थोड़ा सा तेल एक हाथ से डालते वक्त मेरे हाथ उंगलियों में भी आ गया था और मैंने वो चीज़ को ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। और देखिए मेरी पूड़ी भी निकल गई है, तो मेरा पूड़ी भी डन हो चुका है। तो बस इस तरीके निकालना। अब हमें निकालना है भजिए। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे एकदम से बोलने के लिए कि तुम्हारा हाथ जल गया है और तुम कैसे काम कर रही हो। तो आटा ही उठा के मैंने तुरंत हाथ पे चिपका लिया था, ताकि आटे चिपका लेने से क्या था, आँच नहीं आती हाथों को उंगली में, क्योंकि हमें किचन में तो काम कंटिन्यू करना ही है और हमारे इसमें आँच ना आए। यहाँ मेरी भजिया भी निकल के तैयार हो गई है, क्योंकि सामने वाले खाने के लिए बैठने के लिए नहा धोकर आ गए थे, तैयार हो गए थे और मेरा खाना बिल्कुल भी नहीं बना था। एक घबराहट सी हो गई थी कि यार कैसे करना है। तो फटाफट मेरा भजिया, मैंने थोड़ा सा भजिया और 10-15 पहले पूड़ी निकाल ली, फिर बाकी बात मैं बाद में करती रहूँगी करके कि बाकी काम भी। तो मेरे हस्बैंड ही मेरी हेल्प करने के लिए आ गए कि तुम एक काम करो, तुम्हारे हाथ में लग गया तो लाओ पूड़ी मैं निकाल देती हूँ, और सॉरी भजिया मैं निकाल देता हूँ, तुम पूड़ी बेल लो जब तक। तो मैं जब तक पूड़ी बेल रही थी और इन्होंने कहा कि एक काम करो, हो सकता है ससुर जी रोटी खाना पसंद करते तो उनके लिए रोटी निकाल लो। तो मैंने 2-4 रोटी भी निकाल ली। तो देखिए हमारा खाना बन चुका है। यहाँ पे मैंने निकाली है दाल, कढ़ी, पूड़ी और भजिया और बरबटी या फिर आप बोल चोला की साग, जीरा राइस और पापड़ और आम रस। और जब सबको यहाँ पे मैंने फिर सैलेड भी रख दिया है निकाल के, और उनको पसंद आ जाए तो। और पापड़ भी निकाल के रख लिए, 2 प्रकार के पापड़ थे जो मैंने निकाल के रख दिए हैं पहले से ही। तो मैं ऐसा थाली सजा रही थी और मेरे हस्बैंड भी दूसरी थाली लगा रहे थे। तो मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पर कि मैंने इतनी ही चीज़ें बनाई, लेकिन इतनी सी चीज़ों में भी मेरे को इतना टाइम लग गया, क्योंकि नल में पानी भी आना था और टाइम का भी ये था कि टाइम के अंदर ही बनाना है। तो ये देखिए ये जो बैठे हुए हैं ये बुजुर्ग इंसान हैं और ये हमारे मामा ससुर जी हैं। और ये जो मामा ससुर जी हैं, मेरे ससुर के घर में आटा साटा से लड़की मांगी है इन्होंने। मतलब इनकी बहन, जो मेरे मामा ससुर की बहन है, उनकी वो मेरी सासू माँ है जो इनके घर में हुई है, और मेरे ससुर की जो बहन है वो इनके इनके पति है। तो मतलब इस टाइप से आटा साटा किए। तो दोनों ही एक दूसरे की जिया जी भी हैं, दोनों ही एक दूसरे के साले जी भी हैं। तो ससुर जी नीचे बैठे हैं और मेरे जो मामा ससुर जी वो टेबल पे बैठे खाने के लिए, क्योंकि उनको घुटनों पे नहीं बनता है और ससुर से भी नहीं बनता, लेकिन उनको नीचे खाना ही अच्छा लगता है। मेरे ससुर जी खा रहे हैं खाना और यहाँ पर बातें चीतें चल रही हैं इन लोगों की जम से। और वो हमेशा जब जो मामा ससुर जी हैं वो बात करते करते बोलते और भांजा नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके इसमें भांजों को बहुत मान और सम्मान दिया जाता है। भांजे का मतलब भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसीलिए वो भांजे के साथ भांजे को अपना झूठा नहीं देते हैं, भांजियों से अपना झूठा बर्तन नहीं धुलवाते हैं और भांजा भांजी पे कभी हाथ नहीं उठाते और भांजा भांजी से कभी बेईमानी भी नहीं करते, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जिसके वजह से वो यहाँ तक अपने आप से एक्सेप्ट करके बताने के लिए आए कि बेटा मेरे से ऐसी गलती होगी, अब मैं क्या करूँ। तो वो चीज़ को देखते हुए मतलब मुझे यहाँ आके पता चला इन लोगों के बीच में कि बाकी में ये लोग रियल में भांजा भांजी के साथ में कितने रियल टच होते हैं करके। यहाँ बेबू बैठी हुई थी तो उसके दादाजी ने बुलाकर उनको खाना खिलाया। एज यूजुअल हमेशा ही खिलाते, कुछ नया नहीं है। उनको बिल्कुल बच्चों को बिना खिलाए पेट नहीं भरता। वो एक बार तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे, आजा खाना खिला, आजा बेटा खाना खा ले, मोरो मन नहीं मानता है तोरो बिना, एक कोर तो खा ले, ऐसा मतलब वो बोलते हैं, फिर वो खाते हैं। ये देखिए पैर छू रहे हैं मानसी के वो मामा ससुर जी। और यहाँ नियम है कि बेटियों को सम्मान ज़्यादा दिया जाता है, आशीर्वाद दी जाती है, आशीर्वाद ली जाती है उनसे, बेटियों को कन्या माना जाता है। और यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं बुजुर्ग इंसान भांजे का पेड़ पड़ रहा है, मतलब मेरे पतिदेव का। इनके इसमें रिवाज है कि भांजे का भी उतना ही सम्मान किया जाता है जितना बेटियों का किया जाता है। उनके लिए भांजे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को ये कर रहे हैं। कृषि जाके छोड़ के आएगा उनको, मतलब बस स्टॉप तक, और उसके दादा भी पैदल निकलेंगे
क्योंकि कृष अगर दादा बैठ जाएंगे तो फिर ये जो दादाजी हमारे घर के ससुर जी वो बैठ नहीं पाएंगे। तो खाना पीना हो चुका है, उनकी विदाई हो गई है। कृष ने खाना खाया नहीं है, कृष आगे खाने वाला है। तो उसने बोला मम्मी जब तक आप काम कर लो हम साथ में खाना खाएंगे, मैं जब तक दादाजी को छोड़ के आता हूँ। तो ठीक है। तो यहाँ से जा रहे हैं उनके दादाजी पैदल। और कहने को ऐसा सुनने में आया कि जो दादाजी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं उनसे बड़े हैं मेरे ससुर जी। तो मेरे ससुर जी की देख लीजिए आप हाइट, हेल्थ और फिटनेस और हमको देख लीजिए। तो आ गया है क्रिश छोड़ के। अब हम खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं और हमको बहुत ज़ोरों की भूख लगी और हम लोग कुछ बोल भी रहे थे कि मुझे खाना बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, अब मैं खाना खाऊंगी। सब कोई खा के जा चुके हैं। तो मैंने आमरस कैसा बना, तो मैंने कहा आमरस बहुत बढ़िया बना है, बहुत टेस्टी बना है और उसकी थिकनेस भी बहुत बढ़िया है। अब मैं खा रही हूँ कढ़ी, दाल और रामरस और पूड़ी। तो ये बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बना हुआ था और कढ़ी भी बहुत अच्छा बना, मुझे तो अच्छा लगा। क्योंकि दूध जो है ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि घर का ही दूध था, मतलब घर में दूध हमने लिए थे किराए इसमें लेके आए थे, खरीद के लेके आए थे। तो वो ख़राब हो रहा था, तो इनसे मैंने दही मंगवा ली, तो घर में जमाया था। तो उसके हिसाब से मुझे लगा कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी, पर कढ़ी भी ठीक लग रही थी। तो भजिया के साथ में बहुत दिन के बाद चटपटा सा खाने में मज़ा आ गया। अब मानसी और उसके डैडी जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि मानसी के हथेली में बहुत खुजली हो रही है, पता नहीं क्यों बहुत खुजा रहा है। तो डॉक्टर के जब वो दवाइयाँ लेती है तब उसको आराम होता है, और जब दवाइयाँ नहीं लेती है तो फिर खुजाने लग जाता है। तो आज उसके डैडी ने उसको बोला कि चल आज डॉक्टर को दिखा के आता हूँ। तो उसको लेके गए हैं डॉक्टर के पास, और उसके डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर के पास से जब वो आई तो उसका मतलब ब्लड चेक करने के लिए बोला था कि ब्लड चेक करवा के लेके आएंगे। तो ब्लड चेक हो जाएगा तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए उसका ब्लड चेक हो जाए तो सबसे बढ़िया है। तो बस वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज़ लाइफ।